फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोस्टर्स टोस्टर। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और यार, मेरी वीडियोस इतनी लेट हो गई क्योंकि मेरी ना वॉइस की प्रॉब्लम थी। और मतलब आवाज़ बहुत धीमे आ रही थी मेरे फ़ोन से। और मैंने माइक मंगवाया, पर यार पता नहीं क्यों वो माइक मेरे में काम ही नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी मैंने फिर से ऐसे वीडियो बनाने की कोशिश की। आई होप आप लोग समझ पाओगे और इन्जॉय करोगे। और जैसा कि रोहन प्रिया के बारे में बात करूंगी आज मैं। रोहन प्रिया, यार इन लोगों का नाटक है या एक्चुअल है, ये चीज़ तो समझ के परे है। ये खुद ही ये जानते हैं या भगवान जानता है। हालांकि इन्होंने शुरू से इतने सारे नाटक किए हैं ना कि वो कहते हैं ना, भेड़ आया, बस वो वाला सीन है कि इन्होंने इतने नाटक किए हैं कि आज इनकी अगर ये सच्चाई भी है ना, तो आधे से ज़्यादा लोगों को लग रहा है नाटक हो रहा है। ठीक है, लेकिन चलो ठीक है, अगर मान लो ये नाटक है तो भी अच्छा है कि भगवान की दया से इनके साथ में कुछ। और अगर ये नाटक नहीं है तो यार प्रिया के साथ बहुत बुरा हो रहा है। लेकिन जैसा भी हो यार, प्रिया फिर भी अपने बच्चे को देख रही है, जैसे तैसे जो भी कर रही है। लेकिन रोहन, अरे बाप रे, क्या आदमी है। मैंने उसकी कई सारी वीडियोस देखी। एक तो यार उसके बात करने का तरीका और जो बोलने का वे है, हे भगवान, कैसे बोलता है वो। पता नहीं क्या लगता है ना, क्या देख के प्रिया ने इसे शादी की थी। और लोग उसको, मतलब मैंने उसके कमेंट्स चेक किए, लोग उसको गालियाँ ही देते हैं, उल्टा ही सीधा बोलते हैं कमेंट में। बहुत रेयर मैं देखूँ एक दो लड़कियों के, मोस्टली एक दो सिर्फ लड़कियों के ही मैसेज हों कि रोहन भैया आप सही कह रहे हो, वरना कोई भी उसको पॉजिटिव नहीं कहता, कोई भी उसको मतलब अप्रिशिएट नहीं करता। और लेकिन फिर भी उसके इतने व्यूज़ आते हैं और इतने लोग कमेंट करते हैं। पता है क्यों? सिर्फ और सिर्फ उसके टाइटल की वजह से। वो बंदा ऐसा है ना कि वो प्रिया का नाम ले लेके और प्रिया की पुरानी वीडियोस डालकर, और आ रही है प्रिया मेरे पास वापस, ये हो गया वो, ऐसे करके मतलब वीडियोस बनाता है ताकि लोग उस पर आए। और मैंने कई सारी उसकी ऐसी वीडियोस देखी जो ये होता था, आज के बाद नहीं बनाऊंगा, ये मेरा आखिरी ब्लॉग है, उसके बाद दूसरे दिन फिर से तो अरे यार, पता नहीं कैसा आदमी है। और ये तो छोड़ो, ऐसे ऐसे गंदी गंदी गालियाँ देता है वो। उसके चैनल को तो रिपोर्ट होनी चाहिए। यूट्यूब चैनल जो है ये सोशल मीडिया पे, अरे चलिए ठीक है, नहीं उसका चैनल बहुत अच्छा नहीं है कि बच्चे देखते हो, लेकिन यार कोई देखता है तो उसकी आवाज़ तो बाहर सुनाई देती है। लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका वो पर्सनल लिस्ट में हो तभी आपको दिखेगा, कभी भी शो कर जाएगा। कोई भी देख रहा है उसको, तो इसका बड़ा गलत इम्पैक्ट जा रहा है भाई। मैंने तो रिपोर्ट कर दिया, सीरियसली बोलूँ, क्योंकि वो इतनी गंदी गंदी गालियाँ देता है कि अपनी आ जाओ मेरे पास, सो जाओ, अपनी भाई बहन को भेज दो, बहन को भेज दो, माँ को भेज दो। अरे यार, ऐसी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, लोग कैसे उसको बर्दाश्त कर रहे हैं ऐसे चैनल की। और मंजू क्रिएशन करके एक ब्लॉग चैनल है, मैं उनको फॉलो करती हूँ, मैं उन्हें देखती हूँ। बहुत अच्छी लेडी हैं बेचारी, अकेली लेडी, इतने स्ट्रगल के बाद में आज अपनी बेटियों को पाल रही हैं। तो उन्होंने ये वीडियो बनाई थी, मैंने पहले उनकी वीडियोस देखी थी, फिर मुझे पता चला कि अच्छा ये रोहन प्रिया कौन है, तब मैंने रोहन प्रिया के ब्लॉग्स देखना स्टार्ट किए। तो उन्हें उल्टी सीधी गालियाँ दे रहा, अरे भाई जो तुम दिखा रहे हो वही तो लोग देख रहे हैं और उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? क्यों लग रहा है इतना बुरा? क्यों दिखा रहे हो? फिर मत दिखाओ। अगर तुम में लोगों की प्रतिक्रिया से इतना ही बुरा लग रहा है तो मत दिखाओ। कैसे कैसे लोग हैं। और प्रिया ने आज तक ये बात क्लियर ही नहीं की है कि भाई उसने जो रिपोर्ट लिखवाई थी, एफआईआर लिखाई थी, उसका क्या हुआ। तो ये सब बातों से लगता है कुछ समथिंग इज बिजी, कुछ तो ऐसा है जो ये लोग छुपा रहे हैं, कुछ तो ऐसा है जो लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो उस बात को क्लियर करो। अब क्या सही क्या गलत वो तो वक्त ही बताएगा। मैंने बहुत सारे से इनके कमेंट्स पढ़े हैं जिसमें लोगों ने बताया कि इन्होंने पहले भी एक बार ऐसे किया था, इन्हें आईफोन ख़रीदना था तो इन्होंने इस तरीके का नाटक किया था। इस बार इनका प्लान कुछ लंबा है, इन्हें शायद घर लेना है, जिसकी वजह से ये लोग इस तरह का कर रहे हैं। सारी चीज़ इकट्ठा कर लेंगे, सारी चीज़ कलेक्ट कर लेंगे, फिर अपना घर ले लेंगे, तब जाके ये होगा कि हम लोगों ने सुलह कर ली है बच्चे को लेकर। लेकिन तुम्हारे इस नाटक के चक्कर में उस बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। लोगों के नज़र में कितने गिर रहे हो तुम लोग, है ना, कितनी बदनामी हो रही है, सब तो देखो। ठीक है, बहुत से लोगों ने प्रिया को कमेंट किया कि तुम इतने लोगों से, जो एक भैया भाभी हैं बहुत हेल्प कर रहे हैं। हाँ, होता है कि जो समर्थवान लोग होते हैं, कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी हेल्प करते हैं, लेकिन यार हेल्प के नाम पे इतना कुछ अगर कोई दे रहा है तो देने वाले से ज़्यादा तो ताजुब होता है लेने वाले पर। क्यों प्रिया, क्यों इतना एहसान ले रही है किसी का, है ना। तो अब देखो, हाँ ना, हमें प्रॉब्लम है ना व्यूअर्स को प्रॉब्लम है, लेकिन देखने पे
है ना। और आईपॉड, सॉरी आईपॉड नहीं, ट्राईपॉड ट्राईपॉड, घर गृहस्थी का सारा सामान, कपड़े, ये वो सब, यहाँ तक कि फ़ोन भी दिलाया भैया भाभी ने। और फिर चलिए ठीक है, होता है किसी को ज़रूरत पे चीज़ें, तो यार फ़ोन की ज़रूरत तो हर किसी को है। अभी तक जिस फ़ोन से वीडियो बना रही थी प्रिया वो बन तो रहा था, तो फ़ोन भी भैया भाभी ने दिलाया। और फिर सुनिए, फ़ोन भी कौन सा, शायद वन प्लस का है 11R, जिसकी मार्केट वैल्यू 42,000 समथिंग कुछ है। ठीक है, तो भाई ये वीडियो बनाने वाला काम का जो है, ये तो 10-15 हज़ार के फ़ोन से भी हो सकता था। भाई ये मेरा 15 हज़ार का फ़ोन है, और बहुत 3 साल हो गए इसको, मैं इसी से बना रही हूँ वीडियो। और भी बहुत सारे लोग हैं उनके पास तो ऐसे ही होता है, तो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं था इतना महंगा फ़ोन लेना। तो ये सब चीज़ें ना व्यूवर्स के दिमाग में क्लिक करती हैं। आप चाहे जितनी सफाई दे लें, जब तक व्यूवर्स मतलब सेटिस्फाइड नहीं होंगे ना आपके जवाब से, तब तक उनके दिमाग में ये सवाल उठते ही रहेंगे, है ना। और आपने वट सावित्री व्रत किया, ठीक है, वट सावित्री व्रत किया आपने, आप खुद कह रही हो कि मैंने किया अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत, फिर आप वो कह रही हो, तो आप खुद सोच लो ना कि आप व्यूवर्स को क्या दिखाना चाह रहे हो। जो दिखाना चाह रहे हो वो दिखाओ, और फिर देखकर उसके बाद जब आपको लोग कमेंट करते हैं तो आपको बुरा लग रहा है कि लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं, तो भाई जैसा तुम दिखा रहे हो लोग वैसे कमेंट कर रहे हैं, मत दिखाओ वो चीज़ें जो निगेटिव कमेंट आए उस पर, ठीक है। लेकिन मैं प्रिया को ये तो कहूँगी कि भाई वो अपना बच्चा पाल रही है, कैसे भी पाल रही है, अपना बच्चा पाल रही है। और वो जो उसका हस्बैंड है, नाम तक नहीं लेना चाहूँगी, क्या आदमी है यार प्रिया, क्या देखा था तुमने। इसीलिए पता है क्या, ऐसी कुछ मैरिजेस होती हैं, लव मैरिजेस, जिसकी वजह से सारी लव मैरिजेस, माँ बाप लोग कहते हैं ना सक्सेसफुल नहीं होती, यही 1-2 एग्जाम्पल है, इनको देख के ही कहते हैं, है ना। तो ऐसा काम तुम लोग करते हो, बाकी सबके लिए बड़ी मुश्किलें बन जाती हैं, है ना। और ऐसा ज़रूरी नहीं है लव मैरिज करने वाले सब रोते ही हैं, बहुत से हैं लकी होते हैं और निभाते हैं और साथ रहते हैं। लेकिन लव मैरिज का मतलब भी होता है यार, कम से कम देखो, ऐसा थोड़ी ना शक्ल देखा, शक्ल पे मर गया और बस हो गया। अरे देखो भी तो वो तुम्हारे जीवन साथी बनने के योग्य है कि नहीं है। तुमने 2 दिन में तो उससे शादी कर नहीं ली होगी, ऑब्वियस सी बात है। तुम उससे जानी होगी, पहचानी होगी, तब की होगी, तो इतने दिन में तुम जान ही नहीं पाई है। अब वो बंदा तुम्हें ऐसा लग रहा, हम लोग तो उसको कुछ दिन से देख रहे हैं उसके वीडियोस, तो उससे लगता है यार कैसे जलती होगी प्रिया, और तुम इतने दिन से, ऐसा भी क्या मजबूरी थी प्रिया, क्या मजबूरी थी, क्या ही कहूँ। प्रिया के जो टाइटल्स होते हैं उनको आप देखिए तो आपको लगेगा लाखों के, सपनों के घर में की लाखों की शॉपिंग, सपनों के घर में भैया भाभी ने भेजा लाखों का गिफ्ट, सपनों के घर में मिला लाखों का फ़ोन। लाख से नीचे उसकी बात ही नहीं होती, लाख से नीचे उसकी बात ही नहीं होती। और फिर उसके बाद में जब कोई बात होती है तो वो इस वे में बात करती है जैसे लगता है सबसे बेचारी वही है। बेचारी दुखियारी आप खुद बनते हो, ठीक है, लोगों को कहने पे मजबूर भी आप खुद ही करते हो। क्यों ऐसी बात करते हो कि जिसकी वजह से लोग आपको कहें, क्यों, ज़रूरत नहीं है ना, है ना। अब व्यूज़ के लिए देखिए, जो आपको पसंद करता है ठीक है वो आपको देखेगा ही। और सच बताऊँ ना, आपका बच्चा ही एक कंटेंट बन गया है, वो इतना क्यूट है ना, उसको देखने के लिए लोग देखते हैं। मैं शुरू में आपके वीडियोस देखती थी ना, मैं आप इतनी तेज तेज चिल्लाते हो कान के अंदर, मैं बिल्कुल म्यूट कर देती थी आवाज़, है ना। मैं आपको देखती, आप पता नहीं क्या कर रहे हो, मैं सिर्फ उस बच्चे को देखती थी, उसकी क्यूटनेस देखती थी, उसकी शरारतें देखती थी। तो बहुत सारे व्यूवर्स सिर्फ बच्चे की वजह से आप क्या मतलब चैनल देख रहे हैं। तो आपको कुछ ऊट पटांग लिखने की करने की आवश्यकता ही नहीं है, पर आप करते हो, क्या ही बोलूँ आपको। या की टाइटल्स ऐसे होते हैं जिसमें होता है कि वो खुद से ही बोलती है, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, ऐसी है मेरी माँ, वैसी है मेरी माँ। मैं पुरानी जितनी मैंने वीडियोस देखी हैं उनके मैं टाइटल्स आपको शेयर करूं तो इस तरीके के टाइटल्स उसने लिख रखे हैं, थंबनेल लगा रखे हैं। जब आप अपने माँ बाप को, एक तो पहली बात आपने लव मैरिज करी, अपनी माँ बाप की मर्ज़ी के खिलाफ़ करी, फिर आज की डेट में आप उन्हें हर चीज़ के लिए इस तरह से ब्लेम करते हो। ये ऐसा होना चाहिए आपको लगता है? उसके बाद आप ये सोचते हो कि मैं जो कुछ भी करूँ घर वाले आए और तुरंत मेरा साथ देने लगे, तो ऐसा नहीं होता ना। और फिर चलिए ठीक है, जो भी है ये पर्सनल मैटर है, उसमें आप अपने माँ बाप की सरेआम बेइज्जती भी कर रहे हो बार बार ये सब चीज़ें बोल के। तो वही चीज़ है ना, कहते नहीं है इतिहास अपने आप को दोहराता है। प्रिया जी ये भूलना नहीं चाहिए,
प्रिया, तुमको ये भूलना नहीं चाहिए, तुमने बेटी के तौर पे अपने माँ बाप के साथ आज को जब तुम अकेले अपना बेटा पाल रही हो तो तुम भी माँ हो, तो अब तुम्हें माँ का समझ में आया होगा ना कि माँ बाप क्या होते हैं, माँ बाप के ऊपर क्या बीती होगी जब तुमने इस तरह का डिसीज़न लिया होगा। तो अगर तुमने अपनी मर्ज़ी से इस तरह का डिसीज़न लिया है तो अब तुम उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकती, और अगर तुम एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकती और ना उनके कुछ ना करने पे तुम उनको शिकायत भी नहीं कर सकती। लेकिन आप क्या करती हो, सोशल मीडिया पर लिख लिख के उनको बदनाम करती हो, अपने माँ बाप की बदनामी कराती है। क्या अच्छी बात है? अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। रोहन में मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, वो अपने माँ के खिलाफ़ बिल्कुल नहीं सुनता, वो अपने माँ की इज़्ज़त करता है। तो प्रिया, तुम्हें भी अपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए थी, ठीक है। मुझे रोहन एक रत्ती नहीं पसंद है, वो बहुत ही बेकार का आदमी है, क्योंकि उसने हर किसी को इस तरह से गाली गलौज दी, लेकिन वो अपनी माँ के खिलाफ़ बिल्कुल नहीं सुन सकता। और प्रिया प्रिया अपनी ही माँ बाप को इतना उल्टा सीधा बोलती हैं, अपने भाई बहनों को बोलती। तो प्रिया को कमेंट मिले थे कि ये जो सारी चीज़ें प्रिया के पास आ रही है, ये खाली एक नाम है कि भैया भाभी दे रहे हैं, ये सब प्रिया खुद से कर रही है यूट्यूब की मनी से, वरना यूट्यूब का मनी कहाँ जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि आपके इतने व्यूज़ वगैरह हैं तो आपका पैसा तो आना ही चाहिए, और अच्छा खासा आना चाहिए, और आ रहा होगा, भले आप बताएं ना बताएं। तो प्रिया ने उस पर सफाई दी है कि उसका जो पैसा आया है उसमें से 10% प्रिया को मिला है और 90% उसमें से रोहन ने ले लिया है। तो भैया आपने क्यों लेने दिया? अगर आपने सच में एफआईआर की होती ना उसके खिलाफ़, जो आप कह रही थी कि उसने मुझे घर से निकाल दिया, मैंने एफआईआर की है, लोगों को बेवकूफ़ बना रही थी, अगर सच में आपने एफआईआर की होती ना तो आज रोहन की हिम्मत नहीं होती आपसे पैसा मांगने की। और अगर वो मांग भी रहा होता ना तो आप फिर से उस चीज़ को लेके कह सकती थी कि ये मेरे साथ ऐसे कर रहा है। पर सच्चाई ये है कि आपने कोई एफआईआर वगैरह नहीं की है, आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, ठीक है। बाकी बस वही है, मैं तो यही चाहूँगी कि इन सब चक्करों में आपके बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो, भगवान उसके साथ सब कुछ ठीक रखे, उसका बचपन उससे मत छीनो। अभी वो बच्चा है, कुछ नहीं समझता, लेकिन वो बड़ा होगा ना उसके लिए शर्मिंदगी की बात बनेगी ये सब। प्रिया, इन सब चीज़ों को ध्यान रखो, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, पैसा ही सब कुछ नहीं होता कि आप पैसे के चक्कर में अपनी मान मर्यादा, अपनी रेपुटेशन और बच्चे की सारी चीज़ें वो कर दो। आपकी कट गई है, लेकिन बच्चों का अभी बाकी है। बच्चों पे तो छोटी छोटी चीज़ों का बहुत असर होता है, जब वो थोड़ा सा बड़ा होगा, स्कूल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये सारी जो वीडियोस आपके पास पड़ी हुई हैं ना, बड़ा होकर वो भी देखेगा, उसे भी पता चलेगा हाँ मेरे माँ बाप क्या करते थे क्या नहीं करते थे। तो नाटक है अगर ये तो बंद करो, और नहीं नाटक है तो इसको जो सच है उसको सच साबित करो, तब तो व्यूवर्स तुम पर यकीन करें। और रही बात, तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मेरी बातें लगती हैं कि हाँ मैंने सही बोला तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। कोई और टॉपिक या किसी के बारे में जो मैं नहीं जानती हूँ, प्लीज़ मुझे इंडिकेट करने के लिए कमेंट में मुझे बताइए, ताकि मुझे पता चले और मैं उस चीज़ पर सारा अपना स्टडी करके मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँ। तो प्लीज़ आई नीड योर सपोर्ट, मुझे सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे दोबारा अपने इसी चैनल पे और फिर से एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।